गुड मॉर्निंग गाइस एंड स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अभी मैं सुबह वॉक करने के लिए आया था, तो मैं सुबह जूते पहन के चले आता हूँ, भाग भी लूँगा बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने जॉग नहीं किया है। एक राउंड पार्क का 300 मीटर है, तो मैंने 3 राउंड भागे हैं। रफली 1 किलोमीटर वॉक किया है बीच बीच में। मेरा अभी भी राइट लेग की जो काफ मसल, उस काफ वाले में बहुत ज़्यादा वियर्ड सी टाइटनेस है। आज मेरा फिजियो का अपॉइंटमेंट भी है 1:15 पे। तो पिछले टाइम से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ में एंड बाकी सारी मूवमेंट्स में, लेग प्रेस, सिंगल लेग वगैरह। तो आज जाके देखते हैं। उससे पहले जल्दी से जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, आलू पार्टी एंड 1 ग्लास कोल्ड कॉफ़ी। ऐसी 6 पैटीज़, 1 ग्लास कोल्ड कॉफ़ी और ये थोड़ी सी सॉस। तो वैसे अभी फिजियो का अपॉइंटमेंट जस्ट निकला हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छा है फीडबैक। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ काफ़ी बेटर है पहले से। अभी और नई मेरे को एक्सरसाइजेस करने को मिली हैं मेरे पिछले एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बट सबसे जो मेन एक्सरसाइज है दैट इज़ नॉर्डिक कर्ल्स। तो उसमें मेरी बैंड बज गई, जो कि मैं पहले किया करता था आराम से। तो अब धीरे धीरे वापस वी हैव टू गेट बैक एंड स्टार्ट डूइंग दोज। लेकिन काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा है। मेरा जो मेनिस्कस का, बहुत लोग बोल रहे थे कि आपके हैवी वेट की वजह से हुआ है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा। वेट ऑब्वियसली कैन बी अ फैक्टर बहुत सारी इंजरीज में, बट ओनली अगर आप एक अनट्रेन्ड इंडिविजुअल हो। मैं ऐसा तो बंदा नहीं हूँ कि सिर्फ जो जिम में जाके ट्रेनिंग करे जा रहा है, लेग्स करे जा रहा है। जो बाकी मूवमेंट्स होती हैं जिसमें आपकी मल्टी डायरेक्शनल, फिर बहुत सारी ऐसे डायनेमिक मूवमेंट्स होती हैं जो स्पोर्ट्स में, वो नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ। बैडमिंटन भी खेलता था मैं और मार्शल आर्ट्स भी करता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग टर्निंग इन्वॉल्व थी एंड वो सब बहुत कंफर्टेबली हो रही थी। इट वॉज जस्ट वेरी इंसिडेंटल कि तब वो इंजरी जैसी भी हुई हो गई, मेनिस्कस जो स्ट्रेन आया एंड बहुत माइनर सा टीयर था। बट ऑल इन ऑल इट्स अ लॉट बेटर नाउ एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ स्पीडी रिकवरी। जब मेरी ईसीएल की सर्जरी हुई थी, तो जो ग्राफ लिया था वो हैमस्ट्रिंग टेंडन से लिया था राइट लेग की। तो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि मेरा जो राइट लेग है उसके आई नीड टू वर्क इवन मोर, स्पेसिफिकली हैमस्ट्रिंग्स पे, बिकॉज वो मेरी थोड़ी ज़्यादा वीक थी कंपेयर टू क्वाड्स एंड ग्लूट्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो अभी इस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द एक्सरसाइज और क्या बोलते हैं, फोकस्ड ऑन जस्ट स्ट्रेंथनिंग हैमस्ट्रिंग्स, लॉन्ग लीवर, शॉर्ट लीवर। तो अभी के लिए यही फोकस रहेगा ताकि आगे जाके वापस कोई भी मूवमेंट में रिलैप्स ना हो। एंड अभी मेरे को एक अंडे की ट्रे लेनी है और ग्लूकॉन डी का 1 kg का पैकेट लेना है, बिकॉज दोनों ख़त्म हो रखे हैं। अभी लंच में हमें 4 अंडे उबालने हैं, थोड़ा सा ग्लूकोज पीना है अपने इधर लंच के टाइम पे भी और प्री वर्कआउट के टाइम पे भी। बहुत जल्दी खत्म होता है, 5-6 दिन के अंदर सब खत्म हो जाता है। अंडे की ट्रे आ गई। बोरोसिल का इलेक्ट्रिक हमारा एक बॉयलर। बहुत सारे लोग इसका लिंक मांग रहे हैं, मैं इस वाली वीडियो में इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे तो मैंने दुकान से जाके लिया था, कोई बाहर जो भी नॉर्मल अप्लायंसेस वाली शॉप होती है, बट मैं देखता हूँ अमेज़ोन पे लिंक मिले और मैं डाल देता हूँ नीचे। बहुत सही है इसमें, जैसे नीचे ये वाला है एकदम सॉफ्ट बॉइल्ड का, फिर बीच में मीडियम का, फिर इससे इधर तक पानी भर के डालो इसमें तो हार्ड बॉइल्ड, और इसके ऊपर स्टीम एग। अभी मिट चुका है बिकॉज ऐसे काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन बहुत हैंडी है। मैं मोस्टली सॉफ्ट बॉइल के खाता हूँ, बट दी ओनली ट्रेड ऑफ इस उसको छीलने में बहुत टाइम लग जाता है। लाइक अंडा खुद पील ऑफ होता है बिकॉज ऑब्वियसली अंडा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत बारीकी से थोड़ा छीलना पड़ता है, उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन इट्स वेरी सिंपल। ऐसे पानी भरा तो इतना ये सॉफ्ट बॉइल तक का है। मेरे को उबालने 4 अंडे, ये इसमें डाल दिया। ट्रे 1 2 3 4 बंद करो इसको, ऐसे लिड है इसकी ढक दो ऊपर, एंड ये बटन दबाया पावर स्विच का, एंड ये उबलने चालू हो जाएंगे। सॉफ्ट बॉयल है तो बहुत जल्दी हो जाता है, रफली इसे एक 5 मिनट लगते हैं, एंड उसके बाद ये ब्लू लाइट चली जाती है तो मतलब ऑटो कट हो गया, मतलब अंडे आर डन। इसको फिर निकाल लो, बट बीच बीच में अगर हल्का सा भी ये पानी जो नीचे प्लेट है डिटेक्ट करते तो वापस गर्म करने लग जाता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप ये यूज़ करोगे तो। हमारे लंच का एक छोटा सा पार्ट, 4 बॉइल्ड एग्स, 280 कैलोरीज एंड 24 ग्राम्स प्रोटीन एंड ना हो गया 20 ग्राम फैट। तो होल एग्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन अगर आप लोग एक्सक्लूड कर रहे हो अपनी डाइट में। इवन व्हेन यू आर ऑन अ कट, मेक श्योर कि आप 1 से 2 होल एग तो ट्राई कर रहे हो अपनी डाइट में फिट इन करने का। आई नो इतना ज़्यादा मैक्रो फ्रेंडली आप सोचोगे नहीं होता, बिकॉज एक होल एग में 5 ग्राम फैट आ जाता है, बट दैट 5 ग्राम्स ऑफ फैट कंटेन्स अ होल लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मेक श्योर कि अगर आप अपनी डाइट में फिट इन कर सको, एंड या
जितना हो सके आप होल फूड्स कंज्यूम कर रहे हो, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन अ कट और ऑन अ बल्क, बिकॉज बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको होल फूड्स में से, वैरायटी ऑफ होल फूड्स में से काफ़ी अच्छे से मिल जाता है. दैट मेक श्योर दैट योर न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, अलग अलग टाइप के कार्ब सोर्सेज, अलग अलग टाइप के फैट सोर्सेज. मैं भी थोड़ा बहुत बीच में वेरी करता रहता हूँ, जो छोटी छोटी मेरी चीज़ें होती हैं, बट एनीवे दैट इज़ द क्रक्स ऑफ इट. देखो बोलने लग गया अंदर से. ये मैंने अभी थोड़े से कड़ी चावल लिए हैं. मैं यूजुअली ओट्स बनाता हूँ, लेकिन नानी माँ ने बोला कि यार कड़ी चावल खा ले आज, तो मैंने बोला ठीक है ओट्स रहने देते हैं. मैंने लिए लगभग 200 ग्राम कुक्ड राइस एंड ऊपर थोड़ी सी जो तरी डाली है कड़ी वाली, एंड ये मम्मी की बनाई हुई एक कुकी. प्रॉपर होम कुक्ड मील्स. एंड इसके थोड़ी देर बाद मैं अपना प्री एंड पोस्ट वर्कआउट शेक बनाऊंगा. रफली मैं 1.5-2 घंटे बाद जिम जाऊंगा, तो तब तक ये डाइजेस्ट हो जाएगा. तो इसमें रफली 200 ग्राम कुक्ड राइस है, एंड ऊपर जो भी तरी डली हुई है कड़ी वाली, उसमें थोड़ी सी सब्जियाँ हैं वो, एंड एक ये मम्मी की बनाई हुई ला फैमिलिया बेक हाउस कुकी. ये मेरा प्रॉपर लंच हो जाएगा. इसके साथ में थोड़ा सा ग्लूकोज भी पी लूँगा, रफली 20-25 ग्राम्स. एंड उसके बाद विल मेक अ प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक एंड विल हेड टू द जिम. तो गाइस जिम जाने का टाइम आ गया, मतलब विल बी मेकिंग आवर प्री वर्कआउट ड्रिंक. एंड जो मैं EWS डालता हूँ दैट इज़ द लेमनेड फ्लेवर, लेकिन आज मैं ट्राई करने वाला हूँ ये जमाइकन पैशन फ्रूट, जो कि कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था. एनीवे अगर आप लोगों को कुछ भी मसल ब्लेस की वेबसाइट से ऑर्डर करना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले लिंक पे क्लिक करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड SIDMB to support me and to get extra discount at checkout at any product. तो गाइस हम जिम पहुंच चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो, एंड आज है हमारा फुल डे. तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 2 सेट पुलअप से. तो ये काइंड ऑफ AMRAP होने वाला है. आई डोंट वांट टू पुश टिल फेलियर, लेकिन 2-3 रेप्स शॉर्ट ऑफ फेलियर, तो मतलब कुड बी 12-15 रेप्स के आसपास. आई विल डू 2 सेट्स एंड देन विल स्टार्ट आवर मेन ट्रेनिंग सेशन, एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड उसमें. तो मैं अभी सिंगल आर्म डायगोनल रो से स्टार्ट कर रहा हूँ. ये मैंने दोनों जो केबल स्टेशन है एक बीच में हुक लगा दिया, बिकॉज एक साइड का वेट इधर है 31 kgs राइट. तो 31 kg थोड़ा ज़्यादा लाइट हो जाता है, तो मैं दोनों केबल को ऐसे जोड़ के एक हैंडल से अटैच कर लिया है वो, और मैं दोनों में इक्वल वेट डाल दूंगा. तो मेरे को चाहिए लगभग 40, तो 20-20 करके. दिस इज़ माई हैक टू एक्चुअली लोड इट इवन मोर. इंस्टेड प्लेट लगाने के वो मशीन के लिए थोड़ा ज़्यादा यू कैन से केबल की जितनी टेंशन होती नहीं होता ना, हम ज़्यादा लोड करते तो तभी ब्रेक हो जाता है वो इक्विपमेंट. तो जस्ट मेंटेनिंग द रिस्पेक्ट. तो इस वे में थोड़ा हमारा ट्रेनिंग का जो इंटेंसिटी है वो भी अचीव हो जाएगा, और जो जिम का इक्विपमेंट है केबल वगैरह वो भी ख़राब नहीं होगा. तो एक वार्म अप सेट मारते हैं, एक पे लीन डाउन करके 1. थिंकिंग ऑफ जस्ट पुलिंग योर एल्बो टुवर्ड्स योर पॉकेट, जैसे इधर जो जेब बनी होती है आपकी. 1 एंड अलाउ योर लैट्स टू गो ऑल द वे बियॉन्ड, एंड देन तो इस एक्सरसाइज के मैं करूँगा 3 सेट. फर्स्ट 2 सेट्स में रहेगा 8 रेप करें, एंड थर्ड सेट विल बी अ ट्रिपल ड्रॉप सेट. तो 3 बार वेट ड्रॉप करेंगे, इट विल बी 8, 10, 12. सो लेट्स गो. I pledge allegiance to the streets. You don't work, you don't eat. No master, no shackle feet, no surrender. Take your destiny. As I march through the valley of the blood, sweat and tears. Look, God the only man that I fear. This ain't nothing new, we've been doing this for years. Hey, big dog, barking through your ears. We gotta stay the route, there ain't no backing down. Never crack, never fold, we from the gutter but need a crown. We pledge allegiance to the streets, we took the harder path, but now we finna never folding under pressure. No matter when or where you are, every battle breaks a heart, every scar leaves its mark. Never folding under pressure, hidden in the road you take, created in the choices made, a future that will change today. Never folding under pressure, pressure, turn into diamonds with pressure. रीज़न कि मैं रोप पुल डाउन्स करते हुए 2 रोप क्यों लेता हूँ इज़ रेंज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे जैसे आपका आता है, यहाँ पे अगर आपकी एक सिंगल रोप रहेगी तो आपका हाथ या फिर आपके पेल्विक से मूवमेंट रुक जाएगी. आई एम डूइंग इट विद दिस, दैट इज़ वेयर इट स्टॉप्स एंड इट्स वेरी हार्ड टू पुल इट अपार्ट. सो आइडियली
विद अ 2 rope setup यू आर एबल टू टेक योर हैंड्स अलॉट पीछे तक, जहाँ पे लैट्स का हमारा जैसे फंक्शन जो पूरा होता है. सो ग्रैब इट अपने कंफर्टेबली इसके हिसाब से जितनी आपकी विड्थ है. कम फॉरवर्ड स्लाइटली, लाइक बेंड योर स्पाइन, ये जो कोर, पुल इट डाउनवर्ड्स एंड देन इन. यू सी हाउ फार माई elbow is able to travel now, इतना पीछे तक, using my back muscles to contract. तो इट्स समवट सिमिलर टू जब हम जैसे बैक डबल बाइसेप्स से पहले बॉडी बिल्डर्स अपनी ऐसे बैक एंड लैट्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्रिसमस ट्री वाले, एंड देन दे गो फॉर दैट पोज. तो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर उस मोशन में. सो यू वांट, जब आप रोप से पुल कर रहे हो, टेक इट ऑल द वे बैक एंड दीज 2 ropes एक्चुअली अलाउ यू टू डू दैट अ लॉट बेटर. तो इसके हमें करने हैं 2 सेट 20 reps. But the hard times remind you who you are. So go ahead, pick that head up. Go ahead and get that bread up. Fight that war, make that choice. Go ahead and be that winner. Pressure, no matter when or where you. Every battle breaks. So with that exercise, dumbbell incline bench rows, उसके बाद हमारा बैक वर्कआउट खत्म हो जाता है. Now इसके बाद अब करना है डंबल हैमर कर्ल्स. उसके बाद मैं सुपर सेट करूँगा मेरा सिंगल लेग प्रेस के साथ, बिकॉज दैट इज़ पार्ट ऑफ माई नी रिहैब. तो ऐसे 4-5 एक्सरसाइजेज हैं. तो अब मैं क्या करूँगा, आर्म्स के साथ वो सुपर सेट कर लूँगा, बिकॉज ज़्यादा टैक्सिंग नहीं होता. मैं इससे पहले भी कर लेता, लेकिन बहुत ज़्यादा पैक्ड अप था, मतलब ऑलरेडी 2-3 लोग कर रहे थे. तो अब बाइसेप कर्ल के साथ हैमर कर्ल एंड केबल कर्ल, इंक्लाइन केबल कर्ल, बेसिकली बाइजन कर्ल्स. उसके बाद मैं लेग प्रेस का सुपर सेट कर लूँगा. एंड जो एक नॉर्डिक कर्ल्स भी है जो आज ऐड हुई एक्सरसाइज, वो बहुत ज़रूरी है. Every scar leaves its mark. Never falling under pressure. Hidden in the road you take. Created in the choices made. A future that will change today. Never falling under. I'll show you who you are. I'll show you. Never falling under. I'll show you who you are. I'll show you. Never falling under. Never falling under. Never falling under. तो ये सिंगल लेग प्रेस में मैंने 40 kg स्टार्ट किया था अबाउट 3 हफ्ते पहले, जिसमें राइट लेग से मेरे 40 से 10 रेप आते थे, जिसमें बैंड बच जाती थी मेरी. तो 3 सेट करता था मैं, राइट लेफ्ट राइट के 3 सेट. एंड लेफ्ट की मेरी इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं 70 kg लिफ्ट कर पा रहा था. तो बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी थी. लेकिन आज अब 3 हफ्ते बाद दोनों साइड 20-20 मतलब 40-40 kg है. तो टोटल 80 kg फॉर 10 reps. लेट्स गो. A future that will change today. Never falling under.